हाफिया पोर्ट को लेकर चिंता के चलते अडानी पोर्ट के शेयर में आज 5% का भारी गिरावट आते हुए देखने को मिला। गौतम अडानी ग्रुप की अडानी पोर्ट ने इस साल के स्टार्टिंग में इजराइल के हाफिया पोर्ट को 1.18 बिलियन डॉलर में एक्वायर किया था। अडानी ग्रुप्स की कंपनियों को इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच वॉर की वजह से अडानी पोर्ट पर इफेक्ट आते हुए दिखा, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप की दूसरी कंपनीज के शेयर्स में भी गिरावट आते हुए देखने को मिला। अडानी पोस्ट नॉर्दर्न इजराइल के हाफिया पोस्ट को कंट्रोल करती है। अब इजराइल में हामास अटैक को लेकर जो इंस्टेबिलिटी छाया हुआ है, उसके वजह से हाफिया पोर्ट के फेट को लेकर काफी अडानी ग्रुप को चिंताएं हैं। और इस जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से अडानी पोर्ट के शेयर्स में आज अप्रॉक्स 5% का भारी गिरावट आते हुए देखने को मिला। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप का कहना है कि वो साउदर्न इजराइल के जियोपॉलिटिकल टेंशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हालांकि अडानी का हाफिया पोर्ट नॉर्दर्न इजराइल में सिचुएटेड है। आपको ये भी बता दें कि अडानी ग्रुप ने कहा है कि कंपनी अपने एम्प्लॉइज के सेफ्टी के लिए मेजर ले रही है प्रॉपर, एंड वो फुल्ली प्रिपेयर एंड अलर्ट है। साथ ही साथ अडानी ग्रुप का ये भी कहना है कि अडानी पोर्ट के टोटल रेवेन्यू का एक छोटा सा हिस्सा हाफिया पोर्ट से आता है, जो कि अडानी पोर्ट के टोटल कार्गो वॉल्यूम का 3% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है। और इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन का टोटल कार्गो वैल्यू 370 से 390 एमएमटी है, और वहीं हाफिया पोर्ट का कार्गो वॉल्यूम 10 से 12 एमएमटी है। तो दोस्तों, आप समझ ही पा रहे होंगे कि अडानी पोर्ट के टोटल रेवेन्यू में से एक छोटा सा रेवेन्यू हाफिया पोर्ट से आता है, जो कि इतना मेजर इंपैक्ट नहीं देना चाहिए पूरे अडानी पोर्ट के शेयर को। स्टिल मार्केट में लोगों ने पैनिक में आकर अडानी पोर्ट के शेयरों में आज जम के बिकवाली की है, जिसकी वजह से अडानी पोर्ट के शेयर्स में हम लोगों को 5% का गिरावट आते हुए देखने को मिला। आपको ये भी बता दें कि पिछले साल अडानी पोर्ट्स एंड कैडो ग्रुप के कंसोर्टियम ने हाफिया पोर्ट के प्राइवेटाइजेशन के लिए एक टेंडर जीता था, जिसमें अडानी ग्रुप के पास कंसोर्टियम में 70% हिस्सेदारी थी। ये पोर्ट इजराइल के मेन पोर्ट में से एक है, और इजराइल के मेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहीं से होती है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हाफिया पोर्ट इजराइल की दूसरी सबसे बड़ी पोर्ट है, और टूरिस्ट क्रूज शिप के मामले में सबसे बड़ा पोर्ट है। और हाफिया पोर्ट इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट में सिचुएटेड है, हालांकि जियोपॉलिटिकल टेंशन इजराइल के साउदर्न पार्ट में है। आपको ये भी बता दें कि इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंटायर वर्ल्ड मार्केट में भी इसका इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिला, और इजराइल में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड मार्केट के लिए एक अनफोर्सिन इवेंट है, और इसका इम्पैक्ट कम होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है दोस्तों। और जबकि इक्विटी मार्केट ऑलरेडी क्रूड ऑयल की बढ़ती हुई प्राइस की वजह से प्रेशर में था, और इस वॉर की वजह से इक्विटी मार्केट में और प्रेशर आते हुए दिखा, क्योंकि इस वॉर के वजह से क्रूड ऑयल में 5% का उछाल आते हुए देखने को मिला। आपको बता दें कि क्रूड ऑयल के हाई प्राइस डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को भी इम्पैक्ट कर सकती है, और इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा ऊपर जा सकता है, जो हमारे इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही साथ एफआईएस कंटिन्यूसली अपना स्टेक सेल कर रहे हैं हायर बॉन्ड यील्ड की वजह से, और ये बढ़ते हुए क्रूड ऑयल प्राइस इंडियन स्टॉक मार्केट में और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। दोस्तों, ये हम लोग आ गए अडानी पोस्ट के शेयर में। आज अडानी पोस्ट का शेयर 790 रुपए के आसपास बंद हुआ है। अगर डेली चार्ट के बारे में बात करें तो अडानी पोस्ट का शेयर ने डेली टाइम फ्रेम में 100 ईएमए के आसपास सपोर्ट लिया है। हालांकि अगर वीकली टाइम फ्रेम के बारे में बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में अडानी पोस्ट का शेयर ने 20 ईएमए के पास एक सपोर्ट लिया है। अगर हम लोगों को इस गिरावट में अडानी पोस्ट के शेयर 630 से 650 के आसपास आते हुए देखने को मिले तो ये बेस्ट एक एक्यूमुलेशन जोन होगा। अगर अडानी पोस्ट के शेयर इस गिरावट में हम लोगों को 630 से 650 के लेवल में आते हुए देखने को मिले तो ये जोन में हम लोग एक्यूमुलेट करने का कोशिश कर सकते हैं अडानी पोस्ट के शेयर्स को। काइंडली शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।